A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see a new topic, that is mineral. तो minerals are under the subject nutrition. So हम सभी जानते हैं कि nutrition is very important for our body, क्योंकि nutrition ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें कह सकते हैं हमारे सेल्स को स्ट्रांग रखती है और हमें लाइव रखती है. अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वी विल बी डाई. सो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर दी कह सकते हैं वेरी इंडिस्पेंसिबल थिंग फॉर अवर बॉडी. क्यों? क्योंकि कैल्शियम, मिनरल्स के अंदर हमारा कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें आती हैं. और ये सारी चीजें अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगी तो व्हाट विल हैपन, आवर सेल्स आर नॉट गोइंग टू फंक्शन वेल. ठीक है, हमारे सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के अंडर में हमारे सेल्स कंप्लीट या कह सकते हैं टाइमली प्रॉपर पॉसिबल फंक्शंस करते. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोलता है. हम सभी जानते हैं कि मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म, है ना. मिनरल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हमारे सेलुलर मैकेनिज्म का या सेलुलर फंक्शन का एक सोर्स है. हमारे सेल्स के जितने भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं या सेलुलर मैकेनिज्म होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिनरल्स होते हैं. सो ये मिनरल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर लाइक पिलर फॉर द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए हर एक फंक्शन कराते हैं. ठीक, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और पूरे सेल्स अगर फंक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारी हेल्पर्स के थ्रू कर रहे हैं. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स हैं, उन्हीं हेल्पर्स के अंडर हमारे मिनरल्स भी आते हैं. ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि 7% हम जो है वो बॉडी वेट हमारे मिनरल्स बनाते हैं. और मेनी ऑफ दीज मिनरल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फूड. तो मिनरल्स का सोर्स इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों है. इंटरनली मीन्स हमारी बॉडी भी बनाती है उस चीज को, और एक्सटर्नली मीन्स जो हम बाहर से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, मीट वगैरह, इन सारी चीजों से जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं वो हमारे एक्सटर्नल मिनरल्स होते हैं. ओके, मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म which deals with the cellular mechanism. So मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल्स का जितना भी मैकेनिज्म है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिनरल्स. सो मिनरल्स ट्रेस अमाउंट में भी नीडेड होते हैं. ट्रेस अमाउंट मीन्स होता है लेस अमाउंट, कम अमाउंट में भी नीडेड होते हैं. बट ये जितने भी कम अमाउंट में नीडेड है उतना ही बड़ा उनका फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल फेरस ले लेते हैं, Fe, जिसका सिंबल Fe है. ठीक है, तो अगर फेरस की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाएगा? हमारे आरबीसीज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा. अब आप सोचिए, अगर आरबीसीज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा अंदर. हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो एनीमिया हो जाएगा, और सिर्फ एनीमिया नहीं, सीवियर एनीमिया. और ये सीवियर एनीमिया विच विल लीड टू दी डेथ, है ना. तो इस तरह से सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि मिनरल्स आर द सो लाइक कम अमाउंट में नीडेड है क्योंकि 7% बॉडी वेट बना रहे हैं, बट उतना ही ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस है. ओके, सो परसेंटेज देख लीजिए. अगर आप इस मिनरल्स में परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम का है. उसका रीजन मैं बता देती हूँ. कैल्शियम हमारी पूरी बोन्स में होता है. हमारे बोन फॉर्मेशन कौन करता है? कैल्शियम करता है. इसीलिए इसका परसेंटेज 2%. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, मेजर एंड माइनर. मेजर को हम मैक्रो भी बोलते हैं. देखिए, मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस है. MA मैक्रो, MI माइक्रो. ठीक है, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, बड़ा, ज्यादा अमाउंट में, एंड माइक्रो मीन्स होता है लेस अमाउंट में, जिनको हम एज अ ट्रेस मिनरल भी बोलते हैं. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, तो मैक्रो में आपके देखिए बहुत सारे आ जाते हैं: कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड. इस और भी ज्यादा हैं बट मैंने इंडिकेट मतलब इतने ही किए हैं. सो दे आर दी हाइलाइटेड हैं. देन ट्रेस मिनरल्स में भी हमारे बहुत सारे आते हैं, तो हम पहले मेजर मिनरल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रेस मिनरल्स. तो एक बार देख लेते हैं कि मेजर मिनरल्स हमारे किसके अकॉर्डिंग नीडेड है. सो हमारी जो मेजर मिनरल्स हैं वो 100 mg मीन्स मिलीग्राम्स, 100 मिलीग्राम्स अ डे, पर डे हमें 100 मिलीग्राम्स एज पर बॉडी वेट चाहिए होता है. ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड मैक्रोग्राम, वो मैक्रो मिनरल्स बता चुकी हूँ. उसी तरह से ऑन द अनदर हैंड ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड इन दी लेस अमाउंट, दैट इज मोर देन 20 मिलीग्राम्स पर डे. सो टोटल बॉडी वेट जो है हमारा
कह सकते हैं 100% के अकॉर्डिंग अगर हम देख सकते हैं तो 80 से 90% हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सारे से मिलके बनता है। बाकी 10% वेट हमारा मिनरल्स बनाते हैं। ओके, मिनरल्स बैलेंस कैसे हो रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जो हमारा जीआई ट्रैक है दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारा, ये देखिए पूरा जो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिनरल्स के बैलेंसिंग में। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे मिनरल्स को कैसे बैलेंस करता होगा। तो देखिए कोई भी चीज एक्स्ट्रा भी अच्छी नहीं है और लेस भी अच्छी नहीं है सिंपली। तो अगर कोई चीज एक्स्ट्रा हो जा रही है तो जीआई ट्रैक क्या करता है हमारा, अब जीआई ट्रैक ये देखिए कहाँ जा रहा है हमारा, सीधे एनएस में जा रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर जा रहा है। तो उस एक्स्ट्रा चीज को बाहर निकाल देता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। और अगर लेस है तो वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा उस चीज को एब्जॉर्ब करके रखता है। ओके, तो यही इसमें पूरा नोटेड है कि जीआई ट्रैक क्या कर रहा है, जितने भी मिनरल्स नीडेड हैं उन सबको या तो स्टमक में एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो लार्ज इंटेस्टाइन में, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकाल दे रहा है। सेम किडनी का भी फंक्शन है। किडनी क्या कर रही है, देखिए किडनी के पास हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर द कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि हमारे यहाँ पे कॉर्टेक्स के पास मिलते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि हमारी जो सॉरी फिल्ट्रेशन होता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। तो उस ब्लड में जितना भी मिनरल होता है और अगर बॉडी को नीड है तो उस ब्लड से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्रेश ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, किडनी यही करती है। और बाकी एक्स्ट्रा जितना भी मिनरल होता है जो बॉडी को नीडेड नहीं होता है वो यूरिन के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कैल्शियम है, ये सारी चीजें हैं। तो ये करती क्या है कि जितने भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये क्या करता है, ये हमारे सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करके रखता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से मिक्सअप होने से बचाता है। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, 2% हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, वो बोन्स बनाता है। बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होता है। और बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को फॉर्मेशन करना। ओके, देन बिल्डिंग द हेल्दी बोन्स। तो हेल्दी बोन्स कैसे बना रहा है, कैल्शियम के थ्रू बना रहा है। मेंटेन अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन कर रहा है, इम्यून सिस्टम को ये ऐसे मेंटेन कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे सेल्स के फंक्शन में हमारे मिनरल्स हेल्प करते हैं। तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट कराने में हमारे मिनरल्स हेल्प करते हैं, उनको एक्टिव रखने में। जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया, हमारे मिनरल्स अगर लेस अमाउंट में है तो हमारे सेल्स वीक रहेंगे, यानी कि इम्यून सेल्स भी वीक रहेंगे और इम्यून सिस्टम देर में एक्टिवेट होगा। और अगर हमारे मिनरल्स बैलेंस हैं तो हमारे सेल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेंगे, और जैसे ही कोई इन्फेक्शन आएगा वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे इम्यून सेल्स। ओके, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमारे जो मिनरल्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू, बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या मेजर मिनरल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट हम सल्फर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी देखेंगे। सो हम सभी जानते हैं सल्फर आर द वाइटल कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ अवर लाइफ विच इज हेल्प इन लाइक हीट प्रोडक्शन। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा उसका रोल क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है तो हमारे टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस होती होगी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए जिससे कि हमारा जो थर्मल कंट्रोल है वो रहे, और विद द हेल्प ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हर टिश्यूज के अंदर या हर सेल्स के अंदर कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंक्शन मेनली क्या है इसका ये देख लेते हैं। हेयर, स्किन, नेल्स वगैरह को कह सकते हैं कि मेंटेन करके रखता है। मेंटेन इन द सेंस हेयर्स आपकी ग्रोथ, स्किन आपकी कैसे होनी चाहिए। ठीक है,
और नेल्स आपके ग्रोथ, नेल्स की ग्रोथ है, नरिशमेंट, ये सारी चीजें कौन करके रखता है, हमारा सल्फर हैंडल करता है। इट इज ऑल्सो जनरेटिंग अ मेटाबॉलिक कह सकते हैं फंक्शन। तो मेटाबॉलिक फंक्शन में हमारा सेलुलर फंक्शन जाते हैं, सेल की एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, सेल कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस वगैरह, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखना किसका काम है, सल्फर का काम है। हाई एनर्जी बॉन्ड बनाता है। हाई एनर्जी बॉन्ड कैसे बनाता है, सिंपल सी चीज है कि हमारे अंदर, सेल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करके रखता है। और अगर हीट नहीं होती, अगर जब ठंड होती है तो हम उठना बैठना और बहुत ज्यादा मूव करना पसंद नहीं करते। गर्मी होती है तो एज कंपेयर टू दी विंटर हम थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सल्फर हमारे अंदर एज अ कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है। ट्रांसफर द एनर्जी, सिंपल सी चीज है, प्रोड्यूस करवा रहा है तो ट्रांसफर भी करवा रहा होगा। विटामिन के जो भी स्ट्रक्चर है, विटामिन को भी कह सकते हैं कि मेंटेन करके रख रहा है हमारा कौन सा, कोलेजन फाइबर्स हमारे बनाता है। तो कोलेजन फाइबर्स, हमारी पूरी बॉडी हमारी कोलेजन फाइबर से मिलके बनी है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में इनबिल्ड होते हैं। सो सल्फर क्या कर रहा है, इन कोलेजन फाइबर्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। इसकी डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसके अंदर सल्फर हमें मिलता है, तो हम एक्सटर्नल सोर्स, सिंपल सी चीज है, इंटरनली हर एक चीज हमें नहीं मिलती है, तो हम एक्सटर्नली चीजों को लेते हैं जिससे कि हमारे अंदर के मिनरल्स मेंटेन रह सके। तो सल्फर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मेंटेन रहता है, गार्लिक, लीक्स एंड अनियंस। तो गार्लिक हम सब जानते हैं कि लहसुन होता है, ठीक है। लीक्स हमारी, आपने देखा होगा प्याज जिसके ऊपर बहुत सारी लीव्स होती हैं, नीचे प्याज टाइप की होती है, अनियन टाइप की होती है, उसको हम लीक्स बोलते हैं। और नॉर्मल अनियन भी हमारा गुड सोर्स होता है फॉर सल्फर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारी ब्रोकली वगैरह, कोई भी ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो जो बहुत ज्यादा ग्रीन हो कलर में, उनके अंदर सल्फर के साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। दे आर रिच इन मल्टी मिनरल्स। मीट एंड सी फूड, सी फूड जितने भी हमारे फिश वगैरह हैं, हमारे क्रैब्स वगैरह हैं, जितने भी ये सारे मीट होते हैं उनमें हमारा सल्फर रिच होता है। एग, एग में एग योल्क हमारे प्रोटीन और सल्फर रिच होती है, जो येलो कलर के बीच में होती है, दैट इज एग योल्क। देन नट्स एंड सीड्स में हमारे काजू, आलमंड वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, अखरोट वगैरह, हाँ ये सारी चीजें, पिस्ता, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये हेल्प करती हैं हमारी सल्फर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। डाइटरी प्रोडक्ट में हमारा बटर आ जाएगा, चीज आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, व्हाइट ब्रेड भी हमारी आ जाएगी। ये सारी चीजें क्या कर रही हैं कि हमारे सल्फर को मेंटेन कर रही है। देन लीगम्स में हमारे आ जाते हैं चिकपेंस। चिकपेंस क्या होते हैं, हमारे चने होते हैं, ठीक है, बीन्स वगैरह, किडनी बीन्स वगैरह, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। ये सब रिच होती है हमारी सल्फर के लिए। प्लस टी और कोका भी हमारे सल्फर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ये था हमारा सल्फर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैल्शियम देख लेते हैं। तो कैल्शियम में हमारा जो मेजर फूड सोर्स है, हम सेम देखिए सल्फर का जितना भी था वो ऑलमोस्ट सेम हमारा कैल्शियम का फूड सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, चीज हो गया, हमारा सार्डिन्स हो गया। तो सार्डिन हमारी एक तरह की फिश होती है विच वी पुट इन दी क्या कहते हैं, फिशिंग बैंक्स में जो हम रखते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि आपने स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में फिशिंग बैंक्स में देखा होगा, जो हमारी फिशेस होती हैं इस तरह की, ये देखिए, ये हमारी रिच होती है कैल्शियम, ठीक है। सैल्मन, तो सैल्मन भी एक तरह की फिश है जो कि लार्ज फिश होती है एंड विच इज ऑल्सो फाउंड इन दी ओशियंस। सिर्फ ओशियंस में ये हमारी इतनी लार्ज फिशेस मिलती हैं। ये सारे कैल्शियम रिच। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेम एज इन सल्फर। तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच होती हैं हर तरह के मिनरल्स के लिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कैन बी फाउंड इन दी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, मेन फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले इन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड द टीथ, ये तो हम सभी को जानते हैं, हम सब जानते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि हमारा जो कैल्शियम है वो पूरी हमारी बोन्स बनाता है, और हमें जो टीथ होते हैं वो भी बोन्स से बने होते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ ऑल। देन ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी नर्व इम्पल्सेस
हैं, मतलब तो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन जिन्हें हम बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करके रखता है। ठीक है, कैल्शियम क्या कर रहा है कि उनको एक्टिवेट करके रख रहा है, और उनके एक्टिवेटेशन की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो उनका फंक्शन क्या है, न्यूरॉन्स का, नर्व इम्पल्सेस को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ओके, ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बोन्स बन रही है, बोन के अंदर बोन मैरो है, एंड बोन मैरो क्या कर रही है, ब्लड को फॉर्मेशन कर रही है। नॉर्मल हार्ट एक्शन हो रहा है, क्यों हार्ट एक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे न्यूरो के सेल्स अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, है ना, न्यूरो के सेल्स अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, प्लस ये क्या कर रहे हैं, कार्डियक के जो मसल्स होते हैं उनके सेल्स को भी कह सकते हैं एक्टिवेट करके रखते हैं। ठीक है, तो कार्डियक सेल्स जो हमारे बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसको हम कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि सारे सेल्स से मिलकर हमारे मसल्स बनते हैं जो कि सिर्फ कार्डियक या हार्ट में होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करके रखता है। नॉर्मल मसल्स एक्टिविटी सिंपल सी चीज है कि हर सेल्स की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, तो नॉर्मल मसल एक्टिविटी में भी हेल्प कर रहा है। अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं कि एक तरह की बोन डिजीज है। सो इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच बोन्स बिकम, कह सकते हैं, वीक और इजी टू ब्रेक, है ना। तो इस इमेज में देखिए, नॉर्मल बोन्स ऐसी होती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पे बोन्स की जो अंदर होती है वो एक तरह से खोखली हो जाती है, खाली हो जाती है, और इजिली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ऑस्टियोमिलेशिया, ऑस्टियोमिलेशिया भी एक मेडिकल कंडीशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोमिलेशिया में क्या होता है कि बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन कह सकते हैं, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी आल्सो। अच्छा, विटामिन सी और विटामिन डी, सॉरी, विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है कि वो कैल्शियम को यूटिलाइज कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो रहा है कि कैल्शियम को यूटिलाइज कराने वाला जो विटामिन डी है वो एबनॉर्मल है। तो कैल्शियम तो हमारे अंदर है, पर वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है ना। तो जिसकी वजह से बोन अंदर से खोखली तो नहीं हो रही है, पर सॉफ्ट हो रही है धीरे धीरे करके, और इट इज ऑल्सो इजी टू। देन नेक्स्ट आ जाता है रिकेट्स। तो रिकेट्स आगे दिखाती हूँ, इमेज लगाई है मैंने, ये ऑस्टियोमलेशिया की भी लगाई है। ये देखिए, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन की वजह से क्या हो रहा है, इट कैन बी इजिली ब्रेक डाउन। तो रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमलेशिया इन चिल्ड्रन इज आल्सो नोन एज रिकेट्स। तो जब बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया होता है तो उनको हमने अदर नेम दे रखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट इज रिकेट्स। ओके, देन आता है टेटेने। तो टेटेने क्या है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट कर रहा है, एंड रिजल्ट इन अ रैपिड सेसेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। तो टेटनी की वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है। इट इज अ कंडीशन कह सकते हैं विच इज ड्यू टू द लो ब्लड कैल्शियम लेवल। बहुत ज्यादा ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से ये कंडीशन आती है, और इसमें हमारे मसल्स और हमारी पल्सेस सही से काम नहीं करते हैं। डेली रिकमेंडेशन ऑफ द कैल्शियम देख लेते हैं कि हमारे मतलब कैल्शियम कितनी नीडेड होती है हमारी बॉडी में डेली रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, 0 से 6 मंथ मींस फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ हमारे पास कितनी चाहिए होती है, 200 mg। mg क्या है, मिलीग्राम। सेम फीमेल्स में भी चाहिए होती है। देन 7 से 12 मंथ में ऐसे ही हमारा 260 mg और 260 mg सेम इसमें भी है। आप अगर देखें तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 0.001 ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो ग्राम में आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखा है आपने कि प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेगनेंसी में ये ज्यादा नीडेड है। ठीक है, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। 14 से 18 ईयर्स के बीच में जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनको 1300 mg नीडेड होता है। क्यों इतना ज्यादा नीडेड होता है, क्योंकि वो 18 से पहले प्रेग्नेंट हो गई हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम चाहिए, बेबी और अपने लिए, दोनों के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो 19 से 50 के बीच में होती है उनको 1000 mg चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, सेम ऐसे चाहिए होता है। देखिए, प्रेगनेंसी में भी सेम चाहिए होता है और
इसमें भी, ठीक है, जिससे कि उनके बेबी की और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लैक्टेशन के टाइम पे इंक्रीज क्यों हो जाता है कैल्शियम? क्योंकि मिल्क के अंदर भी कैल्शियम होता है, तो मिल्क के अंदर और बेबी के सॉरी मदर के अंदर, दोनों के अंदर कैल्शियम मिला के 1300 हो जाता है, और सेम यहाँ पर भी हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सल्फर एंड कैल्शियम। आगे के जितने भी मिनरल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So if you are having any doubt, you can ask me in a comment box. Till then, bye bye. Take care.